राम नाम की लूट है, लूट्स को तो लूट। हालांकि मुहावरा बहुत पुराना है, लेकिन आज का टाइम में यूँ सही होंदा चरितार्थ होंदा नज़र आने लग रहा है। क्योंकि अब तक जानकारी मिलने लग रही है कि अयोध्या में जिस राम मंदिर को बनने में, लोगों की आस्थाओं को खड़ा होने में जब इतना टाइम लग गया था, उस राम मंदिर को बने हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ है और उसमें सबसे पहला ज़मीन वाला घोटाला सामने आया और अब सामने आने लग रही है कि उसका चंदा में भी घोटाला हुई है। क्या बात हो रही है, जानकारी मिलने लग रही है। जो पहला सपा के एक नेता थे, उनने आरोप लगाया था कि राम मंदिर में जो चंदा जाने लग रही है उसमें घोटाला होने लग रही है। इसे चीज़ ने लेकर फिर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्स पे भी लिखा कि अगर ये घोटाला सच्ची है या बात जो होने लग रही है तो यूँ करोड़ों जो हिंदू हैं, जो उनकी आस्था है, उसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होने लग रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद एक भाजपा नेता ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और उनसे कहा कि अगर ऐसी कोई बात है घोटाला की तो उसकी जांच सीबीआई या ईडी से उसकी जांच करवानी चाहिए। उसके बाद ये मुद्दा नेशनल इश्यू बन गया और इस विषय में जांच होने लगी। अब तक जो रिपोर्ट सामने आई है वह यह है कि कुछ अखबार ने, कुछ सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया जो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, उनने आरोप लगाया कि अब तक श्री राम मंदिर में करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। वहाँ पर काम करने वाले कर्मियों ने, इवन जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 1250, जी हाँ 1250 शिलाएँ भी, सोना चांदी और हीरे जड़ित शिलाएँ गायब हैं मंदिर से, जिनकी जांच होनी चाहिए। इस विषय में कमेटी का क्या कहना है? कमेटी की अब तक 2-3 बैठकें हो चुकी हैं और कमेटी ने ये जांच आरोप लागन लग रही है कि घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। कमेटी ने कहा कि हमारी अब मीटिंग हुई है और अब तक जितना भी ऑडिट सामने आया है उसके अनुसार कोई घोटाला नहीं होया। लेकिन इस बीच में लोगों की एक तरफ वो आरोप है, एक तरफ कमेटी का निर्णय है और बीच है जांच की मांग, या बीच में अटक रही है। लोग मांग करने लग रहे हैं कि जब हमारी आस्था है और हम अपनी आस्था के तहत श्री राम लला के चरणों में जो अपनी नेक कमाई में से कुछ चीज़ें दान में देते हैं, उस चीज़ का सही उपयोग होने लग रहा है, नहीं होने लग रही है। कोई लोग हमारी आस्था ने चोरी करने लग रहे हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ही सार्वजनिक रूप में फैसला होना चाहिए। अब जो आरोप है, उन आरोपों में कितनी सत्यता है इसका आप इस बात का अंदाज़ा लगा लो कि अभी अभी बात सामने आई है कि वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों ने, जिनकी तनख्वाह ही बहुत, मतलब थोड़ी बहुत ही तनख्वाह है, उनने करोड़ों रुपये की ज़मीन खरीदी है। इवन अब तक अब यह वायरल खबर है, सच्ची है या नहीं है पता नहीं, लेकिन एक आरोपी का, एक कर्मचारी का घर में तो पैसे दबे मिले हैं, वो भी गोबर का ढेर में। और उसे तरीके एक और कर्मचारी है जिसकी तनख्वाह बहुत कम है, उसने वहाँ आसपास में करोड़ों रुपए की ज़मीन खरीदी है, जो कि उस तनख्वाह में और उसकी जैसा जीवन यापन अब तक चल रहा था उसमें पॉसिबल नहीं था, लेकिन उसने उसके बावजूद करोड़ों रुपए की ज़मीन खरीदी है। अब जो श्री राम मंदिर में जितना भी चंदा जाएगा उसकी क्या प्रक्रिया है? देखो, राम जन्मभूमि और जो श्री राम मंदिर का जो परिसर है उसमें सैकड़ों दान पेटिकाएँ रखी गई है। उन दान पेटिकाओं में दान जाता है। उसके अलावा डिजिटल रूप में भी बहुत सारा दान जावा है। उसके अलावा चेक भी है जिसमें लोग पैसा दान में देवा है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो चढ़ावा के रूप में जावा है, चाहे सोना की हो, चांदी की हो, हीरे जड़ित हो। बहुत सारी ऐसी आभूषण हैं वह जो अपन कहते हैं ना ठोस रूप में, जो भी कीमती धातु होती है उसका रूप में वहाँ चढ़ावा का रूप में आवे। अब जो दान पेटिकाएँ हैं उनको निर्धारित समय पर उस जगह से उठाकर सिक्योरिटी में और एक मंदिर परिसर में ही कक्ष बना हुआ है, गणना कक्ष, वहाँ पे ले जाया जावा है। वहाँ पे और वहाँ उठाने से लेकर वहाँ ले जाने तक की सारा सौदा की। उसके बाद वहाँ पे मंदिर के जो ट्रस्ट है उसके कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी उस सारा सौदा रुपया की गणना करे। गणना हुआ मशीनें हुआ, इतना रुपया गिने खातर मशीनें हुआ, वो सारा सौदा की मशीनों के जरिए गणना हुआ है। इस सारी प्रोसेसिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। उसके बाद रुपए गिनने के बाद उस जो दान की रकम है उसको मंदिर परिसर में ही एक जो कक्ष है उसमें जमा कर दिया जाएगा और अगले दिन बैंक में उसको जमा करवाया जाए, या इसकी प्रोसेसिंग होगी। लेकिन जो वीडियो फुटेज हुआ है उस वीडियो फुटेज को, रिकॉर्डिंग तो हुआ है लेकिन उस वीडियो फुटेज को आज तक ना तो कहीं सार्वजनिक किया गया और ना ही किसी ने उस फुटेज को देखा। अब तक जो, और एक दिन में कितना आवा कितना नहीं उसका बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। हाँ,
साल में ऑडिट हुआ है, उसमें जो जानकारी है वो दी जावे कि अब तक मंदिर में कितना चंदा आया है कितना नहीं आया। लेकिन जो आखिरी ऑडिट हुआ था, आखिरी जानकारी मिली थी वह थी कि दिसंबर 2025 में जो जानकारी दी गई थी, ट्रस्ट की मीटिंग हुई थी, उसमें जो बताया गया था कि मंदिर का निर्माण से लेकर और अब तक, मतलब शुरू से लेकर और दिसंबर 2025 तक मंदिर में 4575 करोड़ रुपया जमा हो चुका था। 4575 करोड़ रुपया। इस रुपया में जो दान में रुपया आया था वो भी रुपया है, और जो रुपया बैंक में जमा था उस रुपया, जमा रुपया के ऊपर जो ब्याज लग गया था वो भी सम्मिलित है। तो कुल मिलेगा 4575 करोड़ रुपया जमा हो चुका था। लेकिन अब जो बात आई है वह घोटाला की बात आने लग रही है शामी, और इसमें लोग जांच की मांग करने लग रहे हैं, जो कि कोई गलत नहीं है, क्योंकि लोग अपनी आस्था तय अपने आराध्य देव ने कुछ रुपया को वहां पर दान करने लग रहे हैं। तो वह उम्मीद रखे कि कम से कम यहाँ तो कोई घोटाला नहीं होगा, चाहे कहीं घोटाला होने लग रहा हो, यहाँ कोई घोटाला नहीं होगा। लेकिन अब इसमें एक बात समझ में नहीं आने लग रही कि जो लोग धर्म का नाम पे, आस्था का नाम पे, अगर वो मंदिर पर सवाल उठा दे, यार मंदिर बहुत बनने लग रहे, थोड़ा बहुत रुपया स्कूलों में और अस्पताल में भी जाना चाहिए, उन चीज़ों पर भी लगाना चाहिए, लोगों की ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, उस पर सवाल उठा जाए तो उसने धर्म विरोधी, देश विरोधी, आस्था विरोधी घोषित कर दिया जावे, हिंदू विरोधी घोषित कर दिया जावे। लेकिन आज का टाइम में जब लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ होने लग रही है, अगर हुआ है, उनकी आस्था को चोरी करा जा रही है, उस पर कोई भी सवाल क्यों नहीं उठाने लग रहा। मेरा याद है किसान आंदोलन चल रहा था और किसान नेता राकेश टिकैत ने मंदिर ने लेकर एक बात कही थी, तो हरियाणा के ही को ओलंपिक खिलाड़ी वर्तमान में भाजपा नेता ने उस चीज़ पर बड़ा आपत्ति दर्ज करी थी कि कैसे ये हमारा धर्म पर सवाल उठा है, इसका हमारी आस्था का बारे में बोल उसका है। लेकिन आज का टाइम में जब न्यू पता चलने लग रहा है कि उसे मंदिर में उसे आस्था का अपमान होने लग रहा है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होने लग रही है, मंदिर परिसर में चोरी होने लग रही है, तो कोई भी धर्म रक्षक दल, कोई भी हिंदू संगठन, कोई भी धर्म का झंडा ठान वाले संगठन या आदमी शामी नहीं आने लग रहे। वे लोग जो धर्म का नाम पे खान लग रहे हैं, धर्म का नाम पे अपना जीवन चलाने लग रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पर हो, चाहे भीड़ का रूप में हो, चाहे कोई संगठन चलाने लग रहे हो, कोई भी इस विषय में क्यों नहीं बोलने लग रहा, जबकि अब बोलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ होने लग रही है।